गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जीके क्लासेस। आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। 1920 में इन दोनों ने खलीफा की रक्षा के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के लिए गठित खिलाफत समिति के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर है अली बंधुओं के अलावा हजरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है ये आंदोलन ऑटोमन साम्राज्य को बचाने और खिलाफत को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए तुर्की के प्रति उचित व्यवहार का वादा किया था, लेकिन बाद में तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा से उसका पद छीन लिया गया। अंग्रेजों के इस कृत्य से भारतीय मुसलमान क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को उसके पद पर बनाए रखने के लिए ये आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? उत्तर है महात्मा गांधी को। गांधी जी ने ये सोचकर खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन देने का फैसला किया कि ये हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि किसने त्याग दी थी? उत्तर है हकीम अजमल खान ने। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1908 में इस उपाधि से सम्मानित किया था। 1920 में हकीम अजमल खान ने अपनी सरकारी उपाधि हाजिक उल मुल्क यानी राष्ट्र का उपचारक, हीलर ऑफ द नेशन, जो उन्हें 1908 में दी गई थी, और केसर हिंद, जो उन्हें 1915 में दी गई थी, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। अगला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन एक महान चिकित्सक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 में अहमदाबाद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1919 अमृतसर में थे? उत्तर है हकीम अजमल खान। वो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और तिबिया कॉलेज के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, किस प्रमुख नेता ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की थी? उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक आंदोलन में एक साथ लाने के लिए स्वराज के मुद्दे को खिलाफत मुद्दे से जोड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के लिए गांधी जी के समर्थन की आलोचना की, जिसे उन्होंने धार्मिक कट्टरता के समर्थन के रूप में देखा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? उत्तर है हिंदू मुस्लिम मतभेद कम हो गए थे इस खिलाफत मूवमेंट के दौरान। चूंकि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इसलिए मुसलमान हिंदुओं के साथ आ गए और उनमें मतभेद कम हो गए। अगला प्रश्न है, उस नेता का नाम बताइए जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जमा मस्जिद के प्रांगण में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद ने। वो आर्य समाज के प्रमुख नेता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। उन्होंने 30,000 मुसलमानों के सामने हिंदू मुस्लिम एकता पर दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के समर्थन का विरोध किया। वो एक महान शिक्षाविद थे और वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में हुआ था, जहां गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? उत्तर है इलाहाबाद में। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत समिति को सरकारी व्यवहार का विरोध करने के लिए अहिंसक असहयोग का कार्यक्रम अपनाने का सुझाव दिया, जिसे खिलाफत समिति ने स्वीकार कर लिया और समिति ने गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसने पेश किया था? उत्तर है CR दास ने। कांग्रेस ने सितंबर 1920 के कलकत्ता में अपने विशेष सत्र में गांधी जी के असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था।
सीआर दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि दिसंबर 1920 में गहन चर्चा के बाद सीआर दास ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नागपुर सत्र में प्रस्ताव पेश भी किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था? उत्तर है असहयोग आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केवल 1 वर्ष में स्वराज लाने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे? उत्तर है रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत के प्रश्न ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, वे कौन से नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? उत्तर है सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, किस प्रमुख नेता ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन आंदोलन शुरू होने के पहले दिन ही उनका निधन हो गया? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन इस आंदोलन के शुरू होते ही यानी 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर है राहुल सांकृत्यायन और स्वामी विद्यानंद। राहुल सांकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, उन्होंने छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि स्वामी विद्यानंद एक किसान नेता थे और जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था? उत्तर है चौरी चौरा घटना ने। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में क्रोधित निवासियों ने थाने में आग लगाकर 23 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कहाँ की थी? उत्तर है बारडोली, गुजरात में। इस घटना के बाद गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालयन ब्लंडर कहा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ किसने निंदा प्रस्ताव पेश किया था? उत्तर है डॉक्टर मुंजे ने। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया जिसे कानून का उल्लंघन माना गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने से उनके अनुयायियों को गहरा झटका लगा और इसीलिए उसी बैठक में डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को वेस्टेज मानकर जलाने का विरोध किसने किया और उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों की मांग की? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक तरह से वेस्टेज है और इसकी जगह विरोध का तरीका रचनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, असहयोग विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर है बंबई के कुछ व्यवसायियों जैसे जमनादास द्वारकादास, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, कोसावजी जहांगीर, फिरोज सेठना और सीतलवाड़ ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे श्रमिक हड़तालें होंगी जो हिंसक हो सकती हैं, जैसे कि पहले मौकों पर भी हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए अथर्व जीके क्लास की इस 8 बजे सुबह की डेली वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।